नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी बीमारी का इलाज। इस बार बात करेंगे ऐसी बीमारी की जिसका इलाज ना हो तो ये जानलेवा हो सकती है, और इसी के लिए हर साल वर्ल्ड नो टबैको डे पर फर्स्ट इंडिया अपनी मुहिम टबैको भारत छोड़ो चालू करता है, और इस साल भी ये जारी रहेगी क्योंकि तंबाकू को जड़ से मिटाना है और ये बेहद ज़रूरी है हम सभी के लिए। दोस्तों, वर्ल्ड लंग फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तंबाकू का सेवन करने वाले कम से कम 10 लाख भारतीय हर साल असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। अगर हम तंबाकू का किसी भी रूप में प्रयोग लेना छोड़ दें तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। क्या इलाज है तंबाकू से कैंसर होने का? तंबाकू खाने पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिन खुटेटा, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि आप कैंसर से संबंधित है और उसका आप जवाब जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, तंबाकू जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? देखिए, तंबाकू का सेवन जो है वो जी स्मोक के द्वारा किया जाता है या जी। खा के किया जाता है, स्नफ करके भी करते जी। हैं, और इसका पूरे शरीर पे असर होता है। जी ब्रेन से लेके बॉडी में, हर फेफड़े के अंदर, मुंह गले के अंदर, सब जगह पे तंबाकू का असर होता है। जी और इससे भयावह बीमारियां होती हैं। जी उनमें कैंसर एक जी मेन बीमारी है जो तंबाकू के कारण होती है। जी और जी। डॉक्टर साहब, हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हर साल एक मुहिम चलाता है टबैको भारत छोड़ो, और इस बार यह भी हमारी जो मुहिम है ये आगे जारी रहेगी, जिससे कि जितने भी जो लोग हैं जो टबैको का सेवन करते हैं उन्हें हम टबैको छोड़ने के लिए किसी तरह प्रेरित कर सकें। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, टबैको जो होता है वो किस किस रूप में लोगों को हानि पहुँचाता है, उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, तंबाकू का जो सेवन होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4000 तत्व होते हैं। जी उन 4000 तत्वों में 400 टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे शरीर को हर जगह पे, शरीर के हर पार्ट को नुकसान देते हैं, और 43 ऐसे टॉक्सिन होते हैं जी जो कि हमारे शरीर में कैंसर बनाते हैं। जी तो इन तत्वों के कारण हमारे शरीर में बहुत नुकसान होता है, जी शारीरिक रूप से भी और हमारे पारिवारिक रूप से भी इससे बहुत नुकसान होता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर मैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से बोलूं तो तंबाकू का सेवन करने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है व्यक्ति को? तंबाकू के सेवन से पूरे शरीर में, जैसे मैंने आपको बताया, कि हर एक अंग को प्रभावित करता है। जी तो इसमें अगर अपन हार्ट की बात करें तो हार्ट अटैक वगैरह होता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ये फेफड़े को गला देता है, जी। फेफड़े के अंदर COPD, लंग्स वगैरह की जो कैंसर बीमारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार से कई तरह के कैंसर भी बनाता है शरीर में, जिनमें मुंह गले का कैंसर है, जी। फेफड़े का कैंसर है, आहार नाल का कैंसर है, जी। यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली का कैंसर है, पेनक्रियास का कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है। जी। तो ये डिफरेंट तरह के रोग, जो कैंसरस और नॉन कैंसरस सभी तरह के रोग करता है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसका तो ये मतलब है कि तंबाकू का सेवन करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है जो भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है। डेफिनेटली, क्योंकि तंबाकू से किसी को फ़ायदा, सेवन करने से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता जी। है। ये इसका हर एक तत्व जो इसमें होता है वो हमारे शरीर को नष्ट हर तरीके से करता है। जी। डॉक्टर साहब, आपने कैंसर की बेसिकली बात की, तो तंबाकू से जब कैंसर होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए लक्षण को का किस तरह पता लगाया जा सकता है कि लक्षण, जिससे कि आम आदमी समझ सके कि उसे हमें कैंसर हो रहा है तंबाकू से? देखिए, जो कॉमनेस्ट कैंसर तंबाकू के कारण हमें देखने को मिलता है वो है फेफड़े का कैंसर, जी। मुंह व गले का कैंसर। तो फेफड़े के कैंसर में जो भी पेशेंट आता है उनको जनरली खांसी की शिकायत होती है, जी। सांस की शिकायत होती है, खांसी के साथ खून आना है, जी। इन सब की शिकायत होती है। अगर ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और 10-15 दिन के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे हैं तो हमें जांच करा के ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है उसके अंदर। जी। मुंह व गले के कैंसर में पेशेंट को जल्दी मुंह में छाला हो जाता है, जी। कोई छाला जो नहीं भर रहा है रूटीन ट्रीटमेंट से, या ब्लीडिंग होती है मुंह में से, ये जब सिम्टम, या मुंह में से बदबू आ रही होती है, गले में गांठें आती हैं, कमर में दर्द होने लग जाता है कुछ लोगों के एडवांस कैंसर के अंदर, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं
अगर ये डेवलप हो रहे हैं और रूटीन ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहे हैं तो ज़रूर डायग्नोसिस करना चाहिए कि कहीं कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, पाली से रणवीर सिंह जी हैं। रणवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। कलाकारी मैं रणवीर सिंह बोल रहा हूँ, गाँव जोजा जिला पाली से हूँ। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं कहूँ बीड़ी पीने से कैंसर हो सकता है आपको डॉक्टर साहब? देखिए, तंबाकू का सेवन आप कैसे भी करें, चाहे बीड़ी पिए, चाहे हुक्का पिए, चाहे सिगरेट पिए, चाहे खैनी खाइए, इन सब से डेफिनेटली कैंसर होता है, बिल्कुल होता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत से दर्शकों को भ्रांतियाँ होती है कि हम कभी कभी बीड़ी पीते हैं और या फिर ओकेजनली पीते हैं, तो फिर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या ये भी खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? देखिए, बीड़ी या सिगरेट कुछ भी अपन पिए, चाहे वो 1 पिए, चाहे 10 पिए, चाहे 20 पिए, जो कैंसर होने की संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इन केसेस के अंदर, जो इनको स्मोक करते हैं। तो जी अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जो नहीं बीड़ी पीता है वैसे जो बीड़ी पीता है उसमें 25 से 30% चांस होता है कि उसमें फेफड़े, मुंह, गले का या कहीं आहर नाल का कैंसर होने की संभावना 25 से 30% ज़्यादा होती है जो नहीं पीता है उसके मुकाबले में। जी तो कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली होता है, इनसे तकलीफें होती है शरीर जी जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, तंबाकू के सेवन पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि लोगों को नहीं करना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा, तंबाकू से जो कैंसर होता है उसे हम कितने पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। पार्ट में सेग्रीगेट मतलब ये शरीर में किसी भी अंग में कैंसर डेवलप होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे कॉमन कैंसर हमें राजस्थान में देखने को मिलता है वो है मुंह गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर। ये तंबाकू जनित कैंसर हैं। पेशाब की थैली का कैंसर, पेनक्रियास का कैंसर, आमाशय का कैंसर, यूट्रस का कैंसर और रेयरली ब्रेस्ट कैंसर में भी तंबाकू लेने वालों को रिलेटिवली ज़्यादा होता है। जी। और हमारे पास जो कैंसर के मरीज़ आते हैं वो जनरली एडवांस स्टेज में ज़्यादा मरीज़ आते हैं, क्योंकि हम इनके जो सिम्टम्स, जो तकलीफ़ें ये सब तंबाकू के कारण कैंसर डेवलप होता है, उन तकलीफ़ों हम झेलते रहते हैं, हम उस पर कोई विचार नहीं करते, उसका डायग्नोसिस नहीं करते, उसके कारण जनरली हम पता नहीं चलता और वो एडवांस कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, उसी से संबंधित मेरा आपसे अगला सवाल है कि डायग्नोस कैसे किया जा सकता है इसे? जैसे मैंने आपको बताया कि तंबाकू के जो लक्षण हैं, कैंसर के जो लक्षण है तंबाकू खाने के कारण, मैंने आपको बताया। अगर ये कोई भी लक्षण आपको डेवलप होता है तो आपको निजी चिकित्सालय में ज़रूर, आसपास में जो चिकित्सालय है वहाँ जानना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं इनके लिए, वो ज़रूर कराने चाहिए। और अगर कोई बायोप्सी करानी हो तो वो ज़रूर करनी चाहिए। छाती का एक्सरे है, बेसिक टेस्ट होते हैं, छाती का एक्सरे, स्पूटम का एनालिसिस है फॉर साइटोलॉजी फॉर मैलिग्नेंट सेल्स हैं, बायोप्सीज़ हैं। अगर ये रिकमेंड होता है तो ज़रूर करना चाहिए इनको, तो अपने को आरंभिक अवस्था में ही कैंसर का मालूम चल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, श्रवण जी हैं जयपुर से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ये लंग्स के कैंसर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? लंग्स के कैंसर में किस तरह ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, नमस्कार श्रवण जी। एक तो लंग्स के कैंसर जो होते हैं, जैसा सिम्टम मैंने आपको बताया, अगर ये सिम्टम डेवलप होता है किसी को भी तो उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर उसमें डायग्नोसिस में कंफर्म हो जाता है कि उनको फेफड़े का कैंसर है तो उसका उचित जांच करा के उसका उचित इलाज होना चाहिए। इलाज के अंदर जो ट्रीटमेंट लंग्स के कैंसर का होता है वो 2 तरीके से 3 तरीके से हम लोग करते हैं। तीनों विधियाँ इसमें यूज़ होती हैं। ऑपरेशन भी किया जा सकता है, कीमोथेरेपी भी किया जा सकता है, रेडियो कीमोथेरेपी भी किया जा सकता है और रेडियोथेरेपी भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का ये कैंसर है और शरीर में कितना फैला हुआ है। जी डॉक्टर साहब, से जानना चाहूँगा, क्या कैंसर का पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है? देखिए, अगर कोई भी कैंसर जो आरंभिक अवस्था में पकड़ लिया जाता है तो उसे क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर कैंसर फैल गया है तो उसे क्योर डेफिनेटली नहीं किया जा सकता, बट उसका सिम्टम रिलीफ किया जा सकता है, पैलिएटिव केयर किया जा सकता है, जिससे कि मरीज़ को कम से कम तकलीफ़ें हों कैंसर के कारण। जी। तो डॉक्टर साहब, कौन सी स्टेज तक जो कैंसर होता है वो क्योरेबल माना जाएगा? देखिए, इसमें ये है कि अगर अर्ली स्टेज का मतलब होता है स्टेज 1 और स्टेज 2, ये जनरली क्योरेबल कैंसर होते हैं। और स्टेज 3 के कैंसर को आप कंट्रोल कर सकते हो। स्टेज 4 के कैंसर में आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट करके उनके जो तकलीफ़ें हैं जिसके कारण कैंसर के कारण जो डेवलप हुई है शरीर में, उसको आप कम से कम करके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। जी। तो दर्शकों, अगर आपका भी कोई भी सवाल है तंबाकू से जुड़ा हुआ, तो आप भी जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इलाज किस तरह किया जा सकता है तंबाकू से? अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता है तो चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे वो लंग का कैंसर हो।
देखिए हमने आपको बताया कि जो मेन हमारे पास 3 मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, जिसमें कि ऑपरेशन है, जी कीमोथेरेपी है और रेडियोथेरेपी है। इन तीनों के डिपेंडिंग ऑन क्या स्टेज है, जी उस स्टेज पे हम तीनों मॉडलिटीज़ में कौन सी मॉडलिटी यूज़ करके और इसका मिक्सचर यूज़ करके इन तीनों मॉडलिटीज़ का इसका इलाज किया जाता है। जी और इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं इलाज के। जी जी तो दैट कुछ केसेस में बहुत क्योर भी हो जाता है कैंसर का। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, कीमोथेरेपी के बारे में लोगों के दिमाग में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है, तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, आप थोड़ा विस्तार से समझाएं हमें। देखिए कीमोथेरेपी ये कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो जी। कि इंजेक्शन के द्वारा आईवी आपकी नसों में दी जाती हैं। जी और इनका जो यूज़ है वो ये है कि जो कैंसर के सेल्स शरीर में होते हैं जी। उनको ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं। और किस टाइप का कैंसर है, क्या स्टेज है कैंसर का, उस जी। हिसाब से उसका प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट बनता है और कीमोथेरेपी दी जाती है। जी कीमोथेरेपी कई तरह की होती है जी और वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोटोकॉल देना है, जी। वो पेशेंट को कौन सा कैंसर है और कितना स्टेज का डिजीज़ है जी। और उसकी शारीरिक अवस्था कैसी है, वो किस टाइप का कीमोथेरेपी झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। इन सब पैरामीटर्स को असेस करके ही कीमोथेरेपी के प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं और जी। पेशेंट को दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, हम कीमोथेरेपी पर चर्चा कर रहे थे। कीमोथेरेपी कौन सी स्टेज पर ज़रूरी होती है, उनके टाइप्स पर? देखिए कीमोथेरेपी अगर हम मुंह व गले के कैंसर की बात करें तो अगर कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है जी तो जनरली कीमोथेरेपी दी जाती है जी उनके सिम्टम रिलीफ करने के लिए, उनकी तकलीफ़ें कम करने के लिए। और रेडियोथेरेपी के साथ भी कीमोथेरेपी दी जाती है जी। जब प्रोटोकॉल इस तरीके से बन जाते जी। हैं। तो ये कुछ डायरेक्शंस होते हैं कीमोथेरेपी देने के। फेफड़े के कैंसर के अंदर 2 तरह के कैंसर होते हैं, स्मॉल सेल जी। लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर में कीमोथेरेपी का मेन रोल होता है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के अंदर ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इन तीनों का रोल होता है। तो ये डिफरेंट तरीके के इंडिकेशंस हैं कीमोथेरेपी देने के। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, कैंसर का जो मुख्य रूप से कारण होता है वो तंबाकू होता है, तो तंबाकू अगर कोई भी व्यक्ति सेवन करता है उसका, तो एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या दुष्प्रभाव उसे झेलने पड़ सकते हैं उसके? देखिए तंबाकू के कारण हृदयाघात हो सकता है। अगर आप कैंसर की डिजीज़ के बारे में बात करें तो जी। कई तरह के कैंसर अपन ने डिस्कस किए। नॉन कैंसर की तकलीफ़ें भी बहुत होती हैं, जैसे जी। हृदयाघात हो जाना, हार्ट अटैक वगैरह होना है, फेफड़े गल जाते हैं, जी। COPD हो जाता है, ब्रेन हेमरेजेस हो जाते हैं और पाँव के अंदर सूजन वगैरह आ जाती है, पाँव की नसें सेंसिटिव हो जाती है, पेरिफेरल डिजीज़ हो जाती है, वेस्कुलर डिजीज़ हो जी। जाती हैं। तो तंबाकू हमारे शरीर के हर अंग को नुकसान देता है, जी। हर तरीके से नुकसान देता है। जी और उसमें एक मेन जो है वो कैंसर भी बहुत तेज़ी से तंबाकू के कारण बढ़ता है जी और होता है हमारे समाज में। जी डॉक्टर साहब, अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में कितने लोगों को तंबाकू इफेक्ट करता होगा? देखिए विश्व के स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो विश्व के अंदर अभी जो स्टेटिस्टिक्स हैं उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख लोग हर साल तंबाकू के सेवन के कारण डिफरेंट बीमारियों से मर जाते हैं। जी और उनमें 6 लाख लोग ऐसे हैं जो तंबाकू यूज़ नहीं करते हैं लेकिन वो पैसिव स्मोकर होते हैं, वो उनके साथ रहते हैं, उसके जी। कारण उनकी डेथ हो जाती है। जी हमारे देश में ही 10 लाख लोग हर साल तंबाकू के सेवन के कारण विभिन्न बीमारियों से उनकी डेथ हो जाती है। जी और 10 लाख लोगों के हर साल हमारे देश में नया कैंसर डेवलप भी होता है। उनमें अराउंड 50% कैंसर्स जो डेवलप हो रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख जो कैंसर हैं के जो नए केसेस हैं वो तंबाकू जनित होते हैं। जी तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जी कि हमारे समाज में कितना तंबाकू का उपयोग किया जाता है, उससे कितना नुकसान हमारे जनरेशंस को झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, और मैं ज़रूर से उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग इसे सुनने के बाद तंबाकू का उपयोग करना छोड़ देंगे। डेफिनेटली ये तंबाकू के सेवन से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, न परिवार को होता है न समाज को होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम छोड़ सकते हैं जी और छोड़ना चाहिए हमें। जी और धीरे धीरे जिनको ये मन में विचार आया है छोड़ना है तो वो उसके लिए थोड़ा आगे बढ़ें। जी। और हमारे हॉस्पिटल्स में डी एडिक्शन सेंटर्स हैं और तंबाकू को रोकने की कई व्यवस्थाएं हैं, जी। उनका उपयोग करके हमें इनको सबको धीरे धीरे तंबाकू का सेवन बंद कर देना चाहिए। जी दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।